किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि सच की राह पर जो डटा रहता है वक्त ही उसके हक में गवाही देता है, चाहे सफर कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। इंसाफ का दरवाजा एक दिन खुल ही जाता है। कुछ ऐसा ही दिल्ली में देखने को मिला। 24 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक अस्पताल के बिस्तर पर थे, लेकिन उनकी लड़ाई रुकी नहीं। फिर अचानक दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई ने पूरा मामला बदल दिया। ऐसा क्या हुआ कि अदालत ने अपना रुख बदल दिया? सरकार ने इस बार विरोध क्यों नहीं किया और आखिर कौन सी शर्त पर मिली ये राहत? आइए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं इस रिपोर्ट में। 24 दिनों से भूख हड़ताल, शरीर लगातार कमजोर होता जा रहा था, लेकिन सोनम वांगचुक अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन यहीं से विवाद शुरू हो गया। वांगचुक और उनके परिवार का आरोप था कि उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ अस्पताल में रखा गया। उनका कहना था कि उन्हें अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने का अधिकार मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर उनकी पत्नी गीतांजलि जे आंगमो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची, लेकिन पहली सुनवाई में उन्हें राहत नहीं मिली। ऐसा लगा कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा, मगर कहते हैं हार वही मानता है जो कोशिश छोड़ देता है। और इस बार मामला पहुंचा हाईकोर्ट की डबल बेंच के सामने। यहीं से कहानी ने नया मोड़ ले लिया। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने पूरे मामले को विस्तार से सुना। सवाल सिर्फ अस्पताल बदलने का नहीं था, सवाल था मरीज के अधिकार का, उसकी मेडिकल स्वतंत्रता का और उसके सुरक्षित इलाज का। अदालत ने कहा, अगर अस्पताल बदला जाता है तो इलाज में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसीलिए आदेश दिया गया कि सफदरजंग अस्पताल में हुई सभी जांच, सभी मेडिकल रिपोर्ट और पूरा मेडिकल रिकॉर्ड मेदांता अस्पताल को सौंपा जाए, ताकि डॉक्टर वहीं से इलाज आगे बढ़ा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने मेदांता अस्पताल को विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम बनाकर लगातार निगरानी में इलाज करने के निर्देश भी दिए। लेकिन अभी सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी था। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। सबको लगा सरकार इसका विरोध करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने साफ कहा, मेदांता अस्पताल भेजने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि सरकार ने अदालत के सामने एक शर्त रखी, अगर सोनम वांगचुक को मेदांता भेजा जाता है तो वे डॉक्टरों की सलाह के खिलाफ अस्पताल छोड़कर नहीं जाएंगे। हाईकोर्ट ने इस शर्त को भी अपने आदेश में दर्ज कर लिया, यानी इलाज पूरी तरह डॉक्टरों की निगरानी में ही होगा। दरअसल इससे पहले 16 जुलाई को भी हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वांगचुक के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जाए, सरकारी डॉक्टर नियमित जांच करे और जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जाए। दिल्ली पुलिस का कहना था, इन्हीं न्यायिक निर्देशों और डॉक्टरों की सलाह के आधार पर उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन वांगचुक की ओर से लगातार यही दावा किया गया कि उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ अस्पताल में रखा गया। उनके वकील अखिल सिब्बल ने अदालत में दलील दी कि हर नागरिक को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने का संवैधानिक अधिकार है और किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अस्पताल में नहीं रखा जा सकता। अब दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोनम वांगचुक का इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में होगा। उनके साथ सफदरजंग अस्पताल की सभी मेडिकल रिपोर्ट भी भेजी जाएंगी। वहीं दूसरी ओर उनके समर्थन में चल रहा प्रदर्शन भी जारी है। प्रदर्शनकारी फिर से जंतर मंतर पहुंचे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने भी कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन सस्टेन होगा। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। कल जो हुआ है उसके बाद तो बिल्कुल नहीं हटेंगे, क्योंकि अगर अब मैं पीछे हट गया ना तो जिन लोगों के साथ मारपीट हुए है उनका खून ज्यादा जाया नहीं जाने दे सकते हम। मैं कल जाकर मिलकर आया हूँ, एक लड़की आरएमएल में क्रिटिकल है, वो पुलिस वाले ने उसको यहाँ लाठी मारी है, यहाँ पर लाठी मारने की वजह से वो तुरंत बेहोश होकर सड़क पर गिर गई, जिसकी वजह से स्टैम्पीड हुआ। कल उसके परिवार वालों से मिला हूँ मैं, उसके परिवार वाले रो रहे थे। कल क्रिटिकल है वो लड़की। ये कैसा है, पुलिस अगर पुलिस को मार्च ही रोकना था, वाटर कैनन गन यूज कर लेते। बच्चे थे ये, बच्चों को रोकने के लिए आपने टीयर गैस लाठी चार्ज करा, इतनी ब्रूटलिटी से। कल जो हुआ उसको देखते हुए सोनम सर को हमने बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया था कि हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए,
लेकिन कल जो हुआ वो देखते हुए, जो ब्रुटैलिटी हुई स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, वो देखते हुए सोनम सर ने डिसाइड किया है कि वो अपनी हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे। और ये बहुत रिस्की है, मैं नहीं चाहता, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़े, बिकॉज आज 24 दिन हो रहे हैं उनका हंगर स्ट्राइक, एक या 2 दिन और भी चलता है, ही कैन नॉट सर्वाइव। कौन जिम्मेदार होगा? सरकार जिम्मेदार है इस सबकी, सरकार। अब क्या सवाल पूछ रहे, कौन जिम्मेदार होगा? आपको दिख नहीं रहा है किसने लाठियां चलाई? कैसे सवाल पूछ सकते हो आप, कौन जिम्मेदार होगा? आपने देखा कि BIT अभिजीत दिपके, CJP के संस्थापक, आज यानी 21 जुलाई को अदालत के फैसले के बाद सोनम वांगचुक को इलाज के लिए नई जगह जरूर मिल गई है। लेकिन क्या इससे उनकी भूख हड़ताल खत्म होगी? क्या आंदोलन अब शांत होगा या फिर यह मामला और बड़ा रूप लेगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता है सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य और उनका सुरक्षित इलाज। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।